आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर सभी श्रोताओं को, सभी स्वास्थ्य प्रेमी साधकों को मेरा नागरिक अभिनंदन है, नमन है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अपूर्व ऐसा महापर्व है जो पूरे विश्व में इसकी धूम है और हर कोई इस महापर्व के अवसर पर अपने को प्यार पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका मूल संदेश यही है कि कैसे हम पूरे विश्व की स्वास्थ्य को समुन्नत किया जाए, स्वास्थ्य का संवर्धन किया जाए, स्वास्थ्य का संरक्षण किया जाए। और जब स्वास्थ्य का संवर्धन हम संरक्षण होता है तो रोग की बात ही नहीं होती है। यदि स्वस्थ आप रहेंगे तो रोग आएगा ही नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रयोग है। यदि स्वस्थ होंगे, योग के नियमों का पालन करेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो स्वस्थ होंगे ही, और स्वस्थ होंगे तो रोग आपसे कोसों दूर रहेगा। तो इसलिए यह ध्यान में रखना है, योग ही ऐसा प्रयोग है जो सर्वांगीण रूप से, यानी प्रत्येक तल पर, तन के तल पर, मन के तल पर, चित्त के तल पर, आपकी स्पिरिट के तल पर, यानी चेतना आत्मा के तल पर, प्रत्येक परिवार के तल पर, समाज के तल पर, आपके राष्ट्र के तल पर, विश्व के तल पर, ब्रह्मांड के तल पर एक समन्वय स्थापित करता है, संतुलन पैदा करता है। और ये संतुलन जितना ही शानदार होगा, और उसे शानदार बनाने में योग की बहुत बड़ी महत्ता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, यानी व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक इनके मध्य जो संतुलन है, जो जोड़ है, वो योग है। तो इसलिए योग के वास्तव में इस महापर्व पर हम सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को, पृथ्वीवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि कैसे हम इस पृथ्वी को श्रेष्ठतम और सुंदर बना सके। और यही हमारी नियति है, यही हमारा प्रीडेस्टिनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन। मात्र हम अपने सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी कैसे वो स्वस्थ रहें, कैसे वो आनंदित रहें, कैसे वो सशक्त रहें, सबल रहें, सामर्थ्यवान बने, इस पर भी काम करना चाहिए। और यही योग हमें सिखाता है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति की, हिंदू परंपरा की मान्यता रही है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व में जो बंधुत्व की भावना है, और इसे और थोड़ा सा ले जाए, बंधुत्व भगिनीत्व की भावना, ब्रदरहुड प्लस सिस्टरहुड, इन दोनों का समन्वय, संतुलन जो है, और साथ ही साथ सामंजस्य बहुत जरूरी है, तो जीवन बहुत सुंदर बनता है, बहुत अद्भुत बनता है, अद्वितीय बनता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि सतत हमें योग की साधना करनी है। और योग का शुरुआत ही बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। योग में मात्र एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है, उस आसन को भी हम कहते हैं योग आसन। यानी योग यानी जोड़ सके, किससे?
सर्वप्रथम स्वयं से, क्योंकि अभी हम स्वयं से ही जुड़ नहीं पाते। हम होते वर्तमान में हैं, लेकिन हमारा चित्त भूत के स्मृतियों में, भविष्य के सपनों में खोया रहता है। जबकि योग है वर्तमान में होने का प्रयोग। जब वर्तमान में होते हैं तो आप का स्वयं देखेंगे कि शरीर, मन, चित्त, चेतना, ये सारे आपस में किस प्रकार से इंटीग्रेटेड रूप में जुड़े रहते हैं, और आप स्वतः एक अपूर्व अनुभव से, एक अपूर्व अनुभूति से भर जाते हैं। ये योग ही का ही कमाल है, और इसके लिए साधना करनी होती है, इसके लिए प्रयोग करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि योग का जो पहला सूत्र है, यम नियम, सौ संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, ये सारे सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, अपरिग्रह जिसको कहते हैं, तो इन सारे नियमों का हम पालन करते हैं, जीवन कितना यानी सहजता से, सरलता से जैसे प्रवाहित होता है, जैसे नदी बहती है, जैसे कि हवाएं बहती हैं, आपके जो है फूल प्रस्फुटित होते हैं, यानी प्रकृति का सारा काम इतना सहजता से होता है। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में योग करने से हमारा जीवन इतना संतुलित होता है, समग्र होता है। इसलिए योग हमें यही दिखाता है, यही सिखाता है। यह हमारा पथ प्रदर्शक है, ये महाविज्ञान है। ये मैं कहता हूं सारे विज्ञानों का विज्ञान। जिस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे नील बोर हुए हों, आइंस्टीन हुए हों, या केकुले हुए हों, चाहे जगदीश चंद्र बसु हुए हों, चाहे सीवी रमन हुए हों, चाहे चंद्रशेखर हुए हैं, ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना हुए हों, हिंदुस्तान के भी बहुत ही, इन सब जो इन लोगों ने जो हमें प्रेरणा दी है, और ये सभी योग के साधक थे, योग की साधना करते थे। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि योग हमारे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तभी इस योग के विज्ञान से ही अन्य विज्ञान की शाखाएं प्रस्फुटित होती हैं, और इतनी शानदार होती है, इतनी अद्भुत होती है, इतनी अद्वितीय होती है। तो उसी प्रकार से हमारे योग के वैज्ञानिक हुए पतंजल ऋषि, सबसे महान वैज्ञानिक, सुखदेव, कपिल, कनाड, गौतम, ये लोग हमारे योग के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने फिजिकल दृष्टि से यानी भौतिक विज्ञान की दृष्टि से हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उसी प्रकार के भौतिक तल पर जो रिसर्च किया, उसी प्रकार से हमारे आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर हमारे उन महान मनीषियों ने योग विज्ञान को स्थापित किया कि हम जैसे गणित के सूत्र होता है, एक गणित के सूत्र पर जैसे a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर पर कितने सारे अलजेब्रा के गणित जो है सुलझाए जाते हैं, जैसे a + b द होल क्यूब, इन सब पर। तो ये हम देखते हैं कि इसी प्रकार से ये सूत्र की तरह हमारे महान वैज्ञानिक ऋषि पतंजल ने सूत्र दिया अष्टांग योग का, कि यदि हम इन 8 अंगों का पालन करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो अपने आप जब इन नियमों से होकर गुजरते हैं तो जीवन की जो परम ऐश्वर्य है, परम शांति है, परम स्वास्थ्य है, वह समाधि स्वतः घटित होती है। और समाधि का अर्थ यह नहीं होता है कि आप जमीन के अंदर गिर गए और वर्षों तक जमीन में पड़े रहे, ये समाधि नहीं है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं भाई योग की जो है विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन उस समाधि से कोई कुछ प्राप्त नहीं होता है। समाधि का अर्थ होता है, नहीं तो ऐसे तो हमारे जितने प्राणी हैं, मेढक है, सांप है,
जब ठंडी का मौसम आता है तो डॉर्मेंट स्टेज में अंदर चले जाते हैं, महीनों तक पड़े रहते हैं। तो समाधि नहीं है, समाधि है समाधान। समस्त समस्याओं का जहां समाधान हो जाता है, जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं राग द्वेष विमुक्त यस्तु विषयान इंद्रिय शरणा आत्मवशई विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छ। यानी आप जब उस अवस्था में राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद अहेतु की कृपा बरसती है, अनंत बरसती है, अद्भुत बरसती है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि योग समस्त समस्याओं का समाधान है। सुखे दुखे समय कृत्वा जया अजयो मान अपमान्यो लाभ अलाभयो, लाभ में अलाभ में, जय में विजय में, मान में यानी प्रतिष्ठा में, और प्रतिष्ठा की यानी प्रत्येक अवस्था में जो संतुलन पैदा कर लेता है वास्तव में योगी है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है। और जब उस अवस्था में चला जाता है व्यक्ति अपूर्ण, और ये काहे से संभव है? योग के द्वारा संभव है। तो योग हमें सही अर्थों में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान देता है, और वही समाधि होती है। समधि यानी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान संतुलन में आ जाता है कहीं भी, यानी उसमें अब किसी प्रकार का जो है दुर्बुद्धि नहीं होती है। किसी प्रकार के हमारे जो सोच है वो बिल्कुल सही होता है। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है। तो योग में यम नियम का पालन करते हुए आसन में प्रवृत्त होना चाहिए। और आसन में कुछ विशेष आसन, जैसे इस समय प्रायः लोगों का जो है ऑक्सीजन का लेवल लोग चलाते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है कुछ बहुत ही अद्भुत आसन करना चाहिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपको आनंद भी दे, जैसे भुजंगासन है, जो हम देखते हैं प्रोनिंग प्रक्रिया इस समय बड़ी प्रसिद्ध है। अरे प्रोनिंग प्रक्रिया भुजंगासन करते हैं तो अपने आप होने लग जाता है। उसी प्रकार से शलभासन, इसमें प्रोनिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रोनिंग, तो प्रोनिंग की दृष्टि से कुछ योग के आसन बहुत अद्भुत है। जैसे ये एक आसन है इस प्रकार से, इससे ऑक्सीजन का लेवल बहुत शानदार ढंग से बढ़ता है। ये बहुत ही अद्भुत आसन है। इसी प्रकार से भुजंगासन, भुजंगासन प्रोनिंग का बहुत सुंदर प्रयोग है। गोमुखासन है, तो ये आसन है। शलभासन है, आपके जो है धनुरासन है, चक्रासन है। तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है स्वतः बढ़ता है। प्राणायाम तो है ही, प्राणायाम में मुख्य रूप से कुछ विशेष प्राणायाम करें तो बहुत अच्छा है। जैसे इस आसन में रहते हुए खूब गहरा सांस लेना, इस लंग्स की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी बहुत शानदार ढंग से बढ़ती है और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आसनों में कुछ विशेष आसन बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे जो बड़े हो गए हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, 60-70 साल की हो गई है, तो ये कुछ सूक्ष्म आसन, जैसे पैरों को, पंजे को आगे पीछे करना, हाथ के मिलाकर उंगलियों को आगे पीछे करना, फैलाकर करना, मुट्ठी बांध कर करना, इस क्रम से ये सीधे रख करके फिर ऐसे सामने रखते हुए, इसी प्रकार से यानी उंगलियों को मिला करके, फैला करके, मुट्ठी बांध करके। तो ये सारे आसन एक एक ज्वाइंट्स को
भरपूर, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है। तो उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, इसका हमें इन आसनों का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आपके प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम सहजता से जो सभी के लिए उपयोगी है। जैसे बाएं सांस से, बाएं नासिका से सांस को लेना, दाहिने नासिका से सांस को निकालना। इसी प्रकार से कपालभाति, और ये कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 100-150 बार करें, 151 बार करें। इससे कमाल का प्रभाव पड़ता है। हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बहुत शानदार ढंग से बढ़ जाती है। अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, ब्रोंकोलाइटिस के लिए, क्योंकि ये कभी भी तकलीफ दे सकते हैं। ये यदि करते रहें तो इससे बचाव होता है। तो इस प्रकार से आसन हर अंग के लिए हमारे उन महान मनीषियों ने आसनों की व्यवस्था की। पेट के लिए अलग आसन, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो केंद्र बिंदु है, और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी आसन हैं इन दो अंगों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन अंगों को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन आसनों को करते हैं तो हमारा अंग प्रत्यंग सशक्त और स्वस्थ होता है, शक्तिशाली होता है हमारा सारा सिस्टम। तो आसन जो है करें, और फिर इसके अतिरिक्त आसन होगा, यम नियम आसन, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में उद्गित प्राणायाम, खूब गहरा सांस लेना और ओम की ध्वनि के साथ सांस को निकालना। तो इस प्रकार से ये ओम चैंटिंग, प्रणव प्राणायाम, प्रणव ध्यान, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके वायु प्राणायाम है, आपके उच्चाई प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकार प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति क्रिया। तो ये सारे प्राणायाम हमें सीख लेना चाहिए किसी अनुभव सिद्ध योगी के संपर्क में रहकर। योगाभ्यास कर, जो योग के हमारे मास्टर हैं, बहुत सारे हैं, उनके संपर्क में। वैसे तो स्वामी जी का प्रतिदिन कार्यक्रम आता है, सुबह 6 से लेकर के आपके 5 से लेकर के 7:30 बजे तक रोज का ये कार्यक्रम चलता है, और उसमें प्राणायाम पर विशेष स्वामी जी बल देते हैं और कुछ हल्के फुल्के आसन बताते हैं। तो उन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए, उससे बहुत ही लाभ मिलता है। तो आसन हुआ, प्राणायाम हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम, तो ये इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये अष्टांग योग का जो है प्रयोग करते हुए, और योग का जो हमारा लक्ष्य है मूल, वह है समाधि। तो समाधि तक की हमें यात्रा करनी चाहिए, जहां जीवन की समस्त समस्याओं को समाधान मिल जाए। ये हमें ध्यान में रखना है।